हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है 6 दिसंबर से आपके आईबीपीएस और आरआरबी क्लर्क के एग्जामिनेशंस हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हम एक एक पॉइंट में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं बेसिकली एडमिट कार्ड ही लेकर आया हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम तो दिए हैं लेकिन आगे के उनके प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुए या मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो उनको यही नहीं पता कि ओवरऑल कितनी फोटोग्राफ्स एंड ऑल का हमें जरूरत पड़ती। तो आज हम उन सारी बातों में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं और सारी बातें मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या चाहिए होगा, किस किस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप एग्जाम से बाहर ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका एडमिट कार्ड है। बहुत सारी जो डिटेल्स हैं वो मैंने हाइड की हुई हैं। सबसे पहले एग्जाम डेट तो चलो ठीक है, यहाँ पर 6 दिसंबर है आपका। सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, यहाँ पर आपका नेम होता है, यहाँ पर आपका सेंटर का होता है, यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग टाइम है। रिपोर्टिंग टाइम 4 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम तक आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाना है। मैं आपसे फिर भी कहूंगा, आप रिपोर्टिंग जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे मिनिमम आधे घंटे पहले सेंटर में पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि आप जहां सेंटर जा रहे हैं वो कहीं दूर है और आप ट्रैफिक एंड ऑल में फंस सकते हैं, तो मैं कहूंगा आप इतना मार्जिन लेके चलें कि आप वहां पर 1 घंटे पहले पहुंच जाएं। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ खा पी के जाना है, सेंटर में बहुत सारी चीजें ऐसी आसपास मिल जाती हैं, आप थोड़ा बहुत नाश्ता कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो जो भी रिपोर्टिंग टाइम है मैं कहूंगा उससे आप मिनिमम आधे घंटे पहले पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का ये पूछना भी होता है, सर जो रिपोर्टिंग टाइम है क्या उसी टाइम में हमारा एग्जाम शुरू हो जाता है? तो नहीं, आपने जैसे 8 बजे एंट्री की है तो जितना आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे ठीक 1 घंटे बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। 1 घंटे तक कुछ जो फॉर्मेलिटीज हैं वो वहां पर फॉर्मेलिटीज आपकी पूरी की जाती है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो रोल नंबर एंड यूजर आईडी है, यहां पर आपका पासवर्ड होता है, यहां पर आपका जो आपने फोटो अपलोड की है वो होती है, यहां पर लाइव फोटो होती है, जब जो लाइव फोटो आपकी कैप्चर की जाती है, यहां पर आपको एक फोटो पेस्ट करनी है। ठीक है, ये कौन सी फोटो होनी चाहिए? जो फोटो आपने अपलोड की थी वही फोटो आपको यहां पर पेस्ट करनी है। और इस फोटो में आपको अपने साइन करने हैं क्रॉस में। जैसे मेरा नाम शुभम मशरूहा है, तो ये जैसे यहां पर फोटो क्रॉस है, तो आपको ऐसे साइन करने हैं कि आधा साइन आपका बाहर रहे और कुछ साइन के जो लेटर्स हैं वो यहां पर आ जाए। जैसे ऐसे लिख देता हूं मैं, शुभम मशरूहा, ऐसे साइन कर देना है आपको। ठीक है, लेकिन साथ में एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जब भी आप साइन कर रहे हैं तो जो आपका फेस है उसमें आपका साइन नहीं आना चाहिए, उसमें आपके साइन के एक भी लेटर्स नहीं आने चाहिए। इस बात को आपको याद रखना है। देखो, जनरली जो फोटो होती है वो इस तरह होती है, ये हमारा मुंह होता है और ऐसे हमारा कुछ फोटो होती है, तो यहां पर आपके पास ब्लैंक स्पेस होता है, तो आप इस तरह से साइन कीजिए कि ये ऐसे इस तरह से साइन आपका बन जाए। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, और आगे की ओर बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं और क्या क्या। देखो, यहां पर आपको क्या करना है, आई हैव बॉट एंड अटैच्ड माई, यहां पर जो भी आप साथ में लेकर जा रहे हैं, आधार कार्ड तो आधार कार्ड, पैन कार्ड तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग लाइसेंस, बट मैं फिर भी कहूंगा आप कोशिश ये करें कि आधार कार्ड ले जाए, सबसे बेटर होता है। ठीक है, और वहां यहां पर आपको उसका नंबर लिख देना है। एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि जो भी आपने जब आपने फॉर्म को फिल किया है तो जो भी आपके डिटेल्स वहां पर जो नाम लिखा हुआ है उसी का ही आपको यहां पर आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है। जैसे मैं बोलूं मेरा नाम है शुभम, SHUBHAM, बट बहुत बार शुभम की स्पेलिंग SUBHAM भी बहुत लोग लिख लेते हैं। तो अगर मेरे पास SHUBHAM मैंने फिल किया है और मेरे आधार कार्ड में SUBHAM है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम वाली बात है, तो मुझे वही आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना चाहिए, जो मैंने नाम फिल किया है वही वहां पर होना चाहिए, अदरवाइज आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। उसके बाद यहां पर भी आपको कैंडिडेट को सिग्नेचर करने होते हैं, लेकिन यहां पर साइन करके आप पहले से मत लेके जाइएगा। ठीक है, आपको यहां पर इन्विजिलेटर के सामने यहां पर साइन करने होंगे, जो भी साइन करने हैं। ठीक है, बाकी यहां पर वही लोग साइन करते हैं, उनका साइन है, यहां पर मत कर देना अपने। ठीक है, कि तुम वीडियो बन गए। ठीक है, तो यहां पर अपने साइन आपको कर लेने हैं। ठीक, ये लिखा हुआ भी है, यू मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू 30 मिनट्स बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम, लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउडेड टू टेक द टेस्ट। मतलब अगर आप लेट हो जाते हैं तो बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे।
अच्छा, एक चीज आप और जरूर याद रखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल एंड ऑल भी लेकर जाते हैं क्योंकि वो दूर से आते हैं। अगर आपके मम्मी पापा या कोई फ्रेंड साथ में जा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि मोबाइल बेल्ट ये सब उनको ही दे दें, है ना। और अंदर आप ऐसे ही जाएं, कोशिश करें कि लोअर पहन के जाएं, है ना। और अगर आप बहुत दूर से हैं तो आपको बैग भी आपके पास होगा, मोबाइल भी आपके पास होगा, तो वो आपको सबमिट करना पड़ता है। और एक ही सेंटर में बहुत सारे बच्चों का भी एग्जाम होता है तो टाइम काफी ज्यादा लग जाता है, तो आप फिर थोड़ा सा और टाइम निकाल के जाएं, है ना, क्योंकि आपको वहां सबमिट भी करना है और सब कुछ करना है। साथ में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत सारे, जैसे मेनली मैं गर्ल्स की बात करूं, गर्ल्स चेन एक पहने होती हैं, वो चेन या जो भी ईयर रिंग्स एंड ऑल है वो नोज पिन एंड ऑल ये सब पहन के जाती हैं। तो ये सब आपका उतरवा लिया जाता है वहां पर, है ना। तो कोशिश ये करें कि ये सारी चीजें पहन के ना जाए। और बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा भी देखा है, जब चेन उतार के रखने की बात आती है तो वो बोलती हैं सर इसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर ये चोरी हो गई या कुछ भी, और फिर वहां पे जबरदस्ती का पैनिक क्रिएट होता है। फिर बहुत सारी गर्ल्स ऐसी भी हैं या बॉयज ऐसे भी हैं जो इस बात पे एग्जाम भी छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई हमारी 50-60 हज़ार की चेन है, उसके पीछे चलो ठीक है हम अगला एग्जाम दे लेंगे। तो ऐसी चीजें क्यों ही करना, है ना, कि ऐसा आपको करना पड़े, क्योंकि आपको वो कोई आपका सिक्योरिटी वाला वहां देखने वाले नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं है, वो यही कह देंगे तुम बैग में लपेट के रख दो। अब बैग में लपेट के एक गोल्ड की चेन आप समझ सकते हो काफी भारी कलेजा चाहिए, ठीक है, तो ऐसी चीजें ही ना करो, कुछ भी ऐसा लेकर मत जाना, ठीक। बहुत ध्यान से सुन ले सारी सारी बातें। अच्छा, एक चीज यहां पर और है, लिखा हुआ है सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी अगर आपने अपना जो साइन है वो कैपिटल लेटर में किया है तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। यानी आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरा का पूरा अपना नाम और सरनेम को कैपिटल लेटर में करना है, ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे कुछ और चीजें हैं जो मेंशन की गई हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हाँ एक चीज और, चलो मैं आगे ही बताता हूँ। कह रहा है प्लीज नोट दैट दोज कैंडिडेट हु हैव बीन फ्रॉम अपेयरिंग सीआरपी एग्जाम फॉर स्पेसिफाइड पीरियड इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन में दैट इफेक्ट, ठीक है, मतलब आपको अच्छे से एक्ट करना है, कुल मिला के ये है। यहां पर है यू मस्ट ब्रिंग द कॉल लेटर विद currently valid photo identity proof such as PAN card, passport, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, ठीक है। मैं तो कहूंगा आप सबसे बढ़िया यही है, आधार पैन जो भी ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप ले जा सकते हैं, उसमें फोटो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। साथ में आपको एक चीज और भी याद रखनी है। अच्छा, डीएल के लिए एक चीज और लिखी गई है कि अगर आपका जो डीएल है वो अगर लर्निंग का है तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा आपका, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपको अपने कॉल लेटर को लेकर जाना है, ठीक है, कॉल लेटर लेके जाना है, अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है और उसकी एक फोटोकॉपी भी लेके जानी है। बहुत सारे बच्चे ये भी गलतियां करते हैं कि जब वो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जा रहे होते हैं और या एडमिट कार्ड है तो वो सोचते हैं अब जल्दी जल्दी में क्या ही जाना है, तो हम डायरेक्ट सेंटर में ही इसको निकलवा लेंगे जल्दी पहुंचकर। और बहुत बार ऐसा होता है कि वहां पर सेंटर में नहीं होता कोई भी निकालने वाला, क्योंकि बहुत अलग अलग जगह आजकल सेंटर्स जाने लगे हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि एक दिन पहले ही आपका जो भी एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है उसकी एक फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो कह रहा है राशन कार्ड एंड लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नॉट एक्सेप्टेड, ये नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। Candidate who have changed their name will be allowed only if they produce only gazette of notification their original marriage certificate। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे मेनली गर्ल्स का, जैसे किसी का गुप्ता है और शादी मान लो उसने की और सरनेम अग्रवाल हो गया, तो आपका या तो चेंज होना चाहिए आधार कार्ड में, नहीं है चेंज तो जो भी गेजेटेड ऑफिसर्स हैं उनके जो भी लिखा हुआ एफिडेविट आपके पास होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी अलाउडेड, ये तो मैंने पहले बता दिया है। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है द कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रोसेस एक्वायर वैलिड आधार कार्ड फॉर द सीआरपी प्रोसेस, मतलब आपके पास वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है कि आईबीपीएस आरआरबी वुड आल्सो कंडक्ट ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन आपका कराया जाएगा,
ऑफ द कैंडिडेट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। जब भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है उसके डिफरेंट डिफरेंट में आपसे बहुत बार वो आधार कराया जाएगा वेरिफिकेशन। तो अच्छा यही है कि आप आधार कार्ड लेकर जाएं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो ये कह रहा है क्या, यू नीड टू पेस्ट योर फोटोग्राफ ऑन द कॉल लेटर एंड ब्रिंग वन मोर फोटोग्राफ इन एडिशनल। मतलब एक फोटो आपको लेकर जानी है और एक आपको पेस्ट करना है। मतलब ओवरऑल वहां पर 2 फोटो का काम है, बट मैं कहूंगा आप 3 फोटो लेकर जाएं, ठीक है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग विदाउट वन फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कॉल लेटर एंड वन एडिशनल, ये तो एडिशनल फोटोग्राफ विल नॉट बी अलाउडेड टू अपीयर द एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्या कि कॉल लेटर, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इसको पढ़िएगा। कह रहा है इट इज एडवाइज दैट कैंडिडेट रिटेन अबाउट, ये सब कोई नहीं पढ़ता, 8 कॉपीज of the same photograph which is uploaded at the time of application, as these would be needed for further stage of the selection process। मतलब अगर आप पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया को देख रहे हैं तो जो भी आपने फोटो को अपलोड किया है उसकी मिनिमम 8 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनके पास 1-2 फोटोग्राफ ही लास्ट की बची हैं और वो दोनों फोटोग्राफ ले जाते हैं। फिर अगर आपको फिर से वही फोटोग्राफ चाहिए है तो आप कहाँ से फोटोग्राफ लाओगे, क्योंकि अभी आपका मेंस का एग्जामिनेशन भी है, आपका डीवी भी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस भी है, आपके इंटरव्यूज भी होंगे, तो आप कहाँ से वो फोटोग्राफ लेकर आओगे। तो इस बात को आप मेक श्योर कीजिए कि भाई कम से कम आपके पास 8 फोटो तो उस तरह की होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा अगर नहीं है तो आप अभी ही चले जाएं, 30-40 फोटो उस तरह की आप निकलवा लें जो आपको, क्योंकि आप एग्जाम बार बार दे रहे हैं, है ना। उसके बाद call letter of prelims exam will not be collected at the examination venue, however it will be duty। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो पढ़ने लायक हो, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कुछ चीज़ें और जिसके बारे में आपको यहाँ जानने की जरूरत है कि यू शुड ब्रिंग अ बॉल पॉइंट पेन विद यू द एग्जामिनेशन हॉल। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ एक बॉल पॉइंट पेन लेकर ही जाना है, सिर्फ एक पेन लेकर जाना है, या 1 से 2 पेन भी आप ले जा सकते हैं। रफ सीट लेकर घर से नहीं जाना है, ठीक है। या आप किसी भी तरह की वॉच, मोबाइल, कैलकुलेटर ये सब लेकर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं, ठीक है। और भी अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक, तो बाकी तो ठीक है, यहाँ अगर भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी वहाँ पर आपसे बोला जा रहा है उन सारी बातों को आपको फॉलो भी करना है। उसके बाद 1-2 पॉइंट थे बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ यहाँ पे चलते हैं। कह रहा है क्या, कोई भी बैंड आइटम वहां पर आप ना लेके जाएं, जैसे एनी स्टेशनरी आइटम लाइक टेक्सुअल मटेरियल प्रिंटेड और रिटन, ठीक है। बिट्स ऑफ पेपर्स, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स नहीं लेके जाना है, प्लास्टिक पाउच नहीं लेके जाना है, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, लॉन्ग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, ऐसा कुछ भी लेकर नहीं जाना। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा बॉटल भी लेकर मत जाना। अगर आपको प्यास ज़्यादा लगती है तो जो बिस्लरी की बोतल आती है उसमें भी जो रैपर ऊपर लगा रहता है उसको हटा देना और फिर वो बोतल लेके चले जाना, वो आपकी अलाउ हो जाएगी। बाकी आप ये सोचो मैं रंग बिरंगी कोई बोतल लेकर चला जाऊं, वो अलाउ नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट बोतल ही अलाउ होगी, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेपर, पेगर, हेल्थ बैंड, कुछ भी ऐसा अलाउ नहीं है। साथ में मैं तो कहूँगा ठंड का माहौल है, वक्त है, मुझे पता है, बट स्टिल मैं कहूँगा आप कोशिश ये करें कि आप नॉर्मल स्लीपर्स में जाएं, आप शूज़ पहन के भी ना जाएं, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स से ऐसा हुआ है, ऐसा पता चला है कि वहाँ पर आपके शूज़ भी साइड में उतरवा दिए जाते हैं। और फिर ठंड का वक्त है, आप ऐसे नंगे पैर रहेंगे तो थोड़ा सा आपको बिना विदाउट शूज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे कह रहा है अदर आइटम्स लाइक गॉगल्स, हैंडबैग, हेयर पिन, हेयर बैंड, बेल्ट, कैप एक्सेट्रा, ये सब बिल्कुल भी आपको बेल्ट, कैप ये सब नहीं जाना है, ठीक है। कोशिश करो लोअर पहन के जाओ, सबसे बेस्ट होता है ना। बाकी हेयर पिन है, हेयर बैंड है, बहुत स्टाइलिश नहीं, जो नॉर्मल रबड़ आती है उसको जो भी गर्ल्स हैं उससे अपना बाल को जो भी हैंग करके जाना है वो जा सकती हैं। उसके बाद कह रहा है रिंग, ईयर रिंग्स, नोज पिन, चेन, नेकलेस, पेंडल्स,
ब्रोच एक्सेट्रा शुड बी थ्रूली चेक्ड, है ना, तो ये सब भी आप ना ही करके जाएं। उसके बाद कह रहा है एनी वॉच, रिस्ट वॉच, कैमरा डिवाइस विद स्क्रीन फ्रीज और स्टोरेज फैसिलिटीज एक्सेट्रा, ये सब भी नहीं, ठीक है। और कोई भी किसी भी तरह का मेटेलिक आइटम भी लेकर आपको नहीं जाना है। तो ये कुछ अपडेट्स थी। साथ में एक मैं आपको और प्रोएक्टिव अपडेट बताता हूँ। आपको पता है अभी शादियों का सीजन चल रहा है और अभी तो बहुत है रिसेंटली, है ना। तो गर्ल्स क्या करती हैं जनरली, अपने हाथों में मेहंदी एंड ऑल का होता है ना, तो वो मेहंदी लगा लेती हैं। थंब में तो, यहाँ उंगलियों में तो और मोटा मोटा गहरा गहरा लगाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा रच जाती है। जब आप वहां पर बायोमेट्रिक कर रहे होते हो, तो जब आप उसका बायोमेट्रिक करते हो तो बहुत बार वो बायोमेट्रिक नहीं लेता है, और मेहंदी भी एक बार रचने के बाद जल्दी छूटती नहीं है। अगर बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है तो आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा। इसलिए कोशिश ये करें कि अगर आपके हाथों में मेहंदी नहीं लगी हुई है तो उसको आप ना लगाएं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी अगर आपके मन में कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सर ये डाउट है, तो उसका मैं पर्सनल वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। बाकी सभी बच्चों को करियर विल की तरफ से ऑल द बेस्ट। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बाकी हम फिर ऐसे ही अपडेट्स के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप कैलकुलेटर आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कब है और आपने किस स्टेट से अप्लाई किया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।